हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 5 ऐसे बिजनेस जिसको आप 2023 में शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे इसमें मुनाफे कर सकते हैं। अच्छे खासे इसमें आपको लाभ होगा। इसमें कितनी खर्च होगी, कितनी आपको कमाई होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इस बिजनेस को आप कैसे बेच सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कैसे इसको बेचना है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो बिजनेस है वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी नहीं समझे क्या? फ्रेंचाइजी यानी दूसरे का प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जैसे किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहेंगे तो आप किसी, जैसे कोई भी दुकान हो, यानी किसी भी प्रकार का कंपनी है, उसका सामान आप बेच सकते हैं। अपने दुकान खोल करके आप उसके, यानी कि उसका सपोर्टर बनते हैं, आप उसका सहायता करते हैं। लेकिन आप इसमें अच्छा खासा कमा लेते हैं। आपको जो खर्च होगा कम में खर्च होगा, लेकिन ज़्यादा खर्च उसको करना पड़ता है, कंपनी वाले को। आपके पास ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको ट्रस्ट कैसे होगा कि जो कंपनी है आपके पास ट्रस्ट कैसे करेगी, क्योंकि उसको आपको बात करना होगा। जैसे कि अगर आप बेचना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि आप खोलना चाहते हैं दुकान, जैसे कि हो गया बिजली का, ठीक है, तो उसका भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ऐसे किसी एक, जैसे बल्ब होता है कोई भी कंपनी का हो तो उसका आप बेच सकते हैं। या फिर जैसे कि चाय का दुकान, जैसे कि आप देख सकते हैं MBA चाय वाला है, जो कैसे फ्रेंचाइजी के द्वारा पूरे इंडिया में फैल गया। कैसे बिहार, पटना, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में फैल गया। कैसे हुआ? क्योंकि अब फ्रेंचाइजी चल रहा है। वो एक जगह है, लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग वैरायटी के बिजनेस हो रहे हैं। यानी कि वहां से कन्वर्ट होकर क्या हो रहा है कि उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चुन लीजिए कि आपको करना कौन सा बिजनेस है। जैसे कपड़े की मार्केटिंग करना आपको, यानी कपड़े का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से आप संपर्क कर सकते हैं। आप या फिर जो भी कंपनी उससे आप संपर्क बना सकते हैं, यानी ईमेल से आप संपर्क करके उससे, और फ्रेंचाइजी लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप जो है उसका फ्रेंचाइजी लेंगे और उस बिजनेस को शुरू कर देंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें कि खर्च आपको कितना होगा। खर्च की बात करें तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होती है। 5 से 6 लाख रुपये उसमें खर्च करना पड़ता है आपको। यानी कि 5 से 6 लाख रुपये खर्च करेंगे तो आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। सब कुछ वही बनाएगा, सब कुछ वही करेगा, सामान वही देगा, और जो घर होता है, रूम होता है, यानी कि जो दुकान होगा वही सब कुछ खर्च करेगा, वही बनाएगा। आपको इन्वेस्ट करना होगा 5 से 10 लाख, लेकिन आपके अंदर सामान रहेगा 20 लाख 25 लाख का आपके अंदर सामान आता है। यानी आपके पास सामान रहेगा, उसको आपको बेचना है। आप उसको इसमें बेच सकते हैं सामान को, और आपको अच्छे खासे इसमें मुनाफे मिल सकते हैं। यानी कि आप इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये अच्छे खासे इसमें कमा लेते हैं। अगली जो बिजनेस है, दूसरा जो बिजनेस हम बात कर रहे हैं वो है चाय का बिजनेस। बोले ना, चाय का बिजनेस कैसा है? एक MBA चाय वाले हैं, वो कैसे एक छोटे से बिजनेस से कैसे इतना बड़े हो गए, यानी कि कैसे छोटा सा बोलता आगे बढ़ गए। सुट्टा बार समझ रहे हो? सुट्टा बार यानी चाय वाले, ऐसा नहीं सुट्टा गादा भाग नहीं है, सुट्टा बार यानी कि जो चाय का बिजनेस कर रहे हैं। ये कैसे एक जगह से पूरा इंडिया में फैल गए। ये भी एक फ्रेंचाइजी का कमाल था, लेकिन यार चाय का बिजनेस पर्सनल है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेंचाइजी लेना है। आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं घर से, या फिर बाहर है कहीं भी है तो आप उसमें शुरू कर सकते हैं। आप अलग अलग वैरायटी के चाय बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के चाय, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे कम से कम, तो कम से 2 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। समझिए, इससे अच्छा कौन सा उपाय हो सकता है? चाय में बिजनेस में जो सिर्फ चाय नहीं चलाना है आपको, चाय तो रहेगा, चाय के साथ बिस्किट बेच सकते हैं। चाय के साथ आप अगर कुछ खाना चाहते हैं, लिट्टी समोसा, उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब नहीं करना है, सिर्फ ओनली पर चाय बेच सकते हैं। चाय में इन्वेस्ट करेंगे 2 से 3 हज़ार रुपये शुरू में इन्वेस्ट होगा, लेकिन यानी जो बर्तन बासन उसमें, और इसमें आप महीने में अच्छे खासे कमा लेंगे। आप सोचिए कितना कमा लेंगे, सोचिए एक बार कितना कमा लेंगे, सोचिए। हाँ, सोच लिए, इससे आप ज़्यादा कमाएंगे। आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। सोचिए, सुबह शाम आप चाय पिलाएंगे, उसमें आप 40 से 50 हज़ार महीना कमा सकते हैं। लोग कमाते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं मजाक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इनको तो बताने का काम है। मेरा बताने का काम है, लेकिन हम जो बताते हैं उसमें कुछ जान होता है, प्राण होता है। नहीं कि हम जो बिजनेस को स्टडी करते हैं, जानते हैं, आखिर बात करते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो इस बिजनेस को आप करेंगे तो इसमें आप इतना कमा लेंगे। शुरू में 2 हज़ार इन्वेस्ट कैसे होगा, जो कुछ सामान खरीदना उसमें, लेकिन आपको रोज इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ कुछ करके। चाय में बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट तो लाना पड़ेगा ना, दूध हो गया, फिर उसके साथ जो भी चाय पत्ती है, या फिर अलग अलग वैरायटी की जो गमकाने के लिए, सुगंध लाने के लिए जो सामान होते हैं उसमें। लेकिन आपको इन्वेस्ट होगा इसमें, महीने के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको इन्वेस्ट होगा
मात्र से मात्र 10,000 रुपये या फिर 8,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, लेकिन आप महीने में 50-60,000 कमा लेंगे। जब आपका यह बिजनेस चलेगा, बहुत ही बेहतरीन चलेगा, इतने चलेगा अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अगली बिजनेस की बात कर लेते हैं, जो भी है आने की कुछ अलग अंदाज में, एक छोटा तो बड़ा बताएंगे, लेकिन आगे जो बात करने वाले हैं वो भी अलग अंदाज में है। यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। DCA टैली होता है ना, यानी कि जो अनेक प्रकार के DTP एक्सेल जो भी कोर्स होते हैं, उसको आप बना करके कोर्स बेच सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं कंप्यूटर लाइन में। इन्वेस्ट जो होगा आपको बहुत ही कम मात्रा में इन्वेस्ट होगा, यानी कि और इसमें आप अच्छे खासे मुनाफे कर लेंगे। इन्वेस्ट की बात करें तो मात्र आप उसमें 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक अपना खुद का सोटी भी बना सकते हैं, यानी आप भी कंप्यूटर कोर्स किए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर कोर्स किए हुए नहीं है, कैसे सिखाएंगे, तो ये अभी आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी आपको कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब कोर्स किए रहेंगे तभी आप सिखा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1-2 कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, आप सब कंप्यूटर कोर्स सिखा सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी करते रहना होगा। स्टडी कर सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं, PDF द्वारा पढ़ा सकते हैं, यानी कि लोगों को समझा सकते हैं। आपका काम होगा समझाना, उनका जो स्टूडेंट है उनका काम होगा करना। तो आप जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल के और अच्छे खासे इसमें मुनाफे कर सकते हैं। मुनाफे की बात कर लेते हैं, यानी इनकम की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आप इनकम करेंगे वो 2 से 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इसमें महीने के इसमें 1-2 लाख रुपये कमा भी लेंगे। एक बार इन्वेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि बार बार इन्वेस्ट होगा, एक बार इन्वेस्ट होगा, बार बार आप कमाएंगे। ऐसा एक बिजनेस है जिसमें आपको कोई भी परेशान नहीं होगा। एक बार लगा दी कंप्यूटर, जो भी है डेस्कटॉप भी लगा सकते हैं, और आप शुरू कर लेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाना है, बस समझाना है, और इसमें आप अच्छे खासे मुनाफे कर लेंगे। आपको टीचर के रूप में जानेंगे लोग। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली बिजनेस है वो है अचार का बिजनेस। चौथी जो बिजनेस अचार का बिजनेस। अचार में क्या कर सकते हैं आप, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, गाजर हो गया, उसके बाद लहसुन का हो गया अचार, आम का अचार हो गया। इन तरीके के जो बिजनेस है ये अभी बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। आप अचार का बिजनेस करेंगे, अच्छे खासे कमा लेंगे। अचार के बिजनेस में क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, यानी बेचने का तरीका बात कर लेते हैं। तो आप गली मोहल्ले में क्या कर सकते हैं, अपने पोस्टर बैनर बना कर सकते हैं और चौक चौराहे पर लगा सकते हैं। और इसको भी आप कर सकते हैं, यानी कम मुनाफे में, ज़्यादा मुनाफे में, यानी कि आप कम इन्वेस्ट में ज़्यादा मुनाफे करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो होगा आपको 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होगा इस अचार के बिजनेस में, और अच्छे खासे इसमें आप मुनाफे कर लेंगे। मुनाफे की बात करें तो आप इसमें 50 से 60 हज़ार महीना कमा सकते हैं, 40 से 50 हज़ार कमा लेंगे, यानी इतना आप कमा सकते हैं। आप इसको चाहेंगे तो ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर आपका मन है ऑनलाइन बेचने का, तो आप ऑनलाइन बेच करके भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। ऐसे ऑफलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अमेजोन या फिर जो भी है फ्लिपकार्ट, इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और इसमें आप बेच सकते हैं। शुरू करें पहले ऑफलाइन से, ऑफलाइन बिजनेस को शुरू करें। आप इसमें अच्छे खासे मुनाफे के साथ अच्छे खासे इनकम भी कर लेंगे और अच्छे खासे कमा भी लेंगे। अचार एक स्वादिष्ट बिजनेस है, इसको आप कर सकते हैं। अगली बिजनेस की बात करें तो वो है पापड़ का बिजनेस। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो इन्वेस्ट होगा आपको, मात्र मशीन का शुरू करेंगे तो 10 से 15 खर्च होगा। बिना मशीन का करेंगे तो आप 2 से 3 हज़ार में शुरू कर सकते हैं, और इसको भी आप अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। इसमें जो आप कमाएंगे, इसमें भी आप 30-40 हज़ार महीना कमा सकते हैं, नॉर्मल कमा सकते हैं। नॉर्मल 30-40 हज़ार बोल रहे हैं। इसको अगर आपका सेलिंग बढ़ जाता है, अपने एरिया में होलसेल में आपका संपर्क बन जाता है, ऑर्डर आने लगता है हर एक दुकान से, हर एक मोहल्ले से, तो आप इसमें भी अच्छे खासे मुनाफे करके अच्छे खासे कमा लेंगे। यानी कि अच्छे खासे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपना नाम कमा सकते हैं। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छा लगा होगा। मैंने 5 बिजनेस के बारे में बात किया। आपको जो बिजनेस करना है वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचे, कौन सा बिजनेस आप करेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।